ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और अब शुरू करते हैं उस सच का सिलसिला जिसकी खुद खबर गवाह है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो स्टंटबाज युवक हैं वो खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवक ने इस तरह का स्टंट किया, ये वीडियो बनाया। वीडियो में देख रहे हैं आप, युवक चलती कार से बाहर निकलता है, स्टीयरिंग छोड़कर खिड़की पर खड़ा होकर वीडियो शूट कराता है। ये घटना दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 की बताई जा रही है। पुलिस ने हाईवे पर बिना सुरक्षा और परमिशन के इस तरह के स्टंट को लेकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। 36,000 रुपए का चालान भी किया गया है। उधर राजस्थान के भरतपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इस बारिश में कुछ अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी देखिए कैसे मुसीबत बन रहे हैं। दरअसल मामला भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्राइवेट स्कूल की बस जिसमें 50 बच्चे सवार हैं, उनको लेकर ड्राइवर नदी के उफान में उतर गया। दरअसल भारी बारिश से भरतपुर की गंभीर नदी का पानी सड़कों पर तैर रहा है, तेज पानी का बहाव है। इसके बाद भी बस का ड्राइवर बच्चों से भरी स्कूल बस को लेकर इसी पानी से होकर निकलने की कोशिश कर रहा था। स्कूल के संचालक का दावा है कि जब बस बच्चों को लेने गांव पहुंची उस वक्त पानी नहीं था और जब लौट रही थी बच्चों को लेकर तब पानी आ गया था। ये गैर जिम्मेदार रवैया 50 बच्चों की जान पर भारी पड़ सकता था। पीलीभीत में कार सवार परिवार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा है। परिवार कार से उतरकर बाहर खड़ा हुआ था और तभी उसमें हाईवे पर भूसे से भरा ट्रक अचानक कार पर गिरकर पलट गया। ट्रक को पलटता देख परिवार ने फौरन दूर जाकर अपनी जान बचाई। वीडियो देखिए आप, ट्रक पलटते ही परिवार ने खुद को संभाल लिया। हालांकि ट्रक के नीचे दबकर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सुनगढ़ी इलाके में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास ओवरलोड ट्रकों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और ऐसा ही एक ये हादसा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर के साथ जन्मदिन मनाना 2 सिपाहियों को भारी पड़ गया। दोनों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों सिपाहियों का केक काटते हुए वीडियो वायरल। दरअसल दोनों कांस्टेबल्स ने हिस्ट्री शीटर के साथ जन्मदिन मनाया, डांस किया और पार्टी में मस्ती की। हिस्ट्री शीटर के साथ कई दूसरे युवक भी मौजूद थे। वीडियो जिस कमरे में बनाया गया उसमें कई वर्दियां बाकायदा टंगी हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो हिस्ट्री शीटर के नाम से बने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वायरल वीडियो की शिकायत डीसीपी तक पहुंचने के बाद जांच के आदेश दिए गए और इसी के बाद दोनों वर्दीधारियों को सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू की गई है। ये दोनों पहले एसओजी में भी तैनात रह चुके हैं। राजस्थान के दौसा में एक पुलिस वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वैन में पुलिस कर्मियों के अलावा 1 लाख का इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का भी था। बदमाश को कोर्ट में पेशी पर ले जाया जा रहा था और तभी कालाखो के पास पुलिस वाहन एक ट्रक से जा भिड़ा। इस हादसे में 7 पुलिसकर्मी, 1 इनामी बदमाश घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें 2 कांस्टेबल्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। दौसा पुलिस इस हादसे की गहनता से जांच में जुटी हुई है। इनामी बदमाश को लेकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये किसी साजिश के तहत तो नहीं किया गया है। उधर लखीमपुर खीरी में कई दिन से हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारे के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर गांव में ही रहने को मजबूर हैं। गांव में नाव चलने लगी है। कच्चे घरों में पानी भरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। निचले इलाकों में पानी भरा है। लोग देखिए कैसे तख्त पर बैठकर खाना बना रहे हैं। दुधवा के पलिया मार्ग पर भी सड़क पर पानी बह रहा है।
तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें, सड़कें देखिए कैसे पानी से भरी हुई नजर आ रही है। लबालब इलाके में नाव चलानी पड़ रही है। खाना बनाने के लिए तख्त का इस्तेमाल किया जा रहा है। तख्त पर बैठकर खाना बन रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के बीच फंसे एक परिवार को बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। ये परिवार भारी बारिश के कारण अचानक जो बाढ़ आई थी उसी में फंस गया था। इससे निचले इलाके में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। प्रशासन की टीम गांव में पहुंची हुई है। एक पेड़ से रस्सी बांधी गई, उसके ऊपर से परिवार के एक सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये देखिए कैसे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रस्सी बांधकर पेड़ के ऊपर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश हो रही थी और वहीं भारी बारिश में परिवार फंस गया था, जिसके बाद जो प्रशासन की टीम है वो फौरन एक्शन में आई और रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू के लिए बाकायदा रस्सी बांधनी पड़ी है। रस्सी बांधने के बाद जो पानी का तेज बहाव था उस पर जो पेड़ गिरा हुआ था, उसी पेड़ के जरिए रस्सी पकड़ कर परिवार के लोग, जो परिवार फंस गया था यहां पर, वो सुरक्षित दूसरी तरफ आते हुए देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। इसी के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अनंतनाग में बारिश के चलते झेलम नदी के किनारे बसे लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों के भीतर पानी घुस गया है। मजबूरी में लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। लोगों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को बोट की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहां अनंतनाग में पिछले 24 घंटे में बहुत भीषण बारिश हुई है। इसी वजह से ये बाढ़ वाली स्थिति अनंतनाग में बनी हुई है। नाव के सहारे एसडीआरएफ की टीम जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंच रही है और रेस्क्यू में जुटी हुई है। साथ ही इन इलाकों में फंसे हुए लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। और ये जो आप जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे थे, दरअसल ये बाढ़ की समस्या अनंतनाग में सिर्फ किसी एक इलाके में नहीं है, बल्कि कई और जगह ऐसी हैं जहां लोग पानी की मार झेलने को मजबूर हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने राहत बचाव अभियान चलाया। यहां बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ने से बच्चों समेत कई लोग फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया है। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। छोटा सा बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, गोद में है, उसी को लेकर ऊपर चढ़ते हुए ये परिजन, तस्वीरें आपके सामने। और जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो राहत बचाव दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बाकायदा पूरी एहतियात से छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित पुल के ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भर रहा है और वहीं पर ये लोग फंसे हुए थे। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। जो बड़े लोग हैं वो तो अपने आप इन सीढ़ियों पर चढ़कर पुल के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चा डरेगा। और जो परिवार का बड़ा है उसको इतना अनुभव नहीं है कि वो बच्चे को गोद में लेकर इन सीढ़ियों पर चढ़े। इसीलिए जो राहत बचाव दल के कर्मी हैं वो खुद अपनी गोद में बच्चों को लेकर इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। नीचे कई महिलाएं भी इस इलाके में फंसी हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन अब अचानक से इन इलाकों में पानी भरने लगा है, तो सभी को यहाँ से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है वक्त रहते, जिसमें परिवारों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। सभी को सुरक्षित ऊपर पहुंचाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल छोटा सा गोद का बच्चा है, चंद महीने का ये बच्चा होगा। इसको कैसे गोद में लेकर ऊपर पुल के सुरक्षित हाथों में सौंपा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाके हैं वहां मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे नदियां उफान पर आ गई हैं। बडगाम में भी भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। रिहायशी इलाकों में सैलाब है, लोग डरे सहमे हैं। प्रशासनिक अमला मुश्किल हालात में फंसे लोगों को
सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से घरों में भी पानी घुसा हुआ है। सड़क पर पानी की तेज रफ्तार देखने के लिए मिल रही है। देखिए आप हालात कैसे बद से बदतर होते हुए। जम्मू कश्मीर के बडगाम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये सड़क पर पानी बह रहा है या फिर ये कोई तेज रफ्तार नदी है जिसमें अचानक से पानी का बहाव बढ़ गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिहायशी इलाके हैं और यहाँ बडगाम में रिहायशी इलाके में बाढ़ आ गई है। पानी देखिए कैसे सड़कों पर लबालब बह रहा है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर इलाकों में पानी ने कहर मचा रखा है। अब आपको पुलवामा की तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ त्राल में चंदरगाम में एक पुल पानी की भेंट चढ़ गया। भारी बारिश के चलते पुल पर एक बड़ा सा गड्ढा बना। ये गड्ढा आप देख रहे हैं पुल पर बना हुआ है और इसके बाद एहतियातन प्रशासन ने पुल पर यातायात बंद कर दिया है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों के पास कोई सीधा रास्ता है नहीं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से लोग वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पुल है पुल पर तो अचानक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है जिससे ये आभास हो रहा है कि पुल की हालत जर्जर है। भले ही ऊपर से देखने में पुल चमकदार लग रहा हो, लेकिन नीचे पानी का कटाव इतना ज्यादा है कि कभी भी पूरा का पूरा पुल बैठ सकता है। भार ज्यादा सह नहीं पाएगा पुल, इसीलिए फिलहाल पुल पर आवाजाही गाड़ियों की बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। भलेसा में, डोडा में, भद्रवा में नदियां, नाले, हर तरफ पानी का स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, यहां तक कि बादल फटने तक को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। मतलब मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जता दिया गया है। भद्रवा में सुबह से भारी बारिश हो रही है। स्कूल कॉलेज में छुट्टियां कर दी गई हैं। भद्रवा चंबा रोड पूरी तरह बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम सब अलर्ट मोड पर। आगे बढ़ेंगे, एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का हाल आपको दिखाने जा रही हूं। यहां बारिश और भूस्खलन जानलेवा साबित हो रही है। जगह जगह पहाड़ से गिरते पत्थर लोगों की जिंदगी पर मौत की आफत लेकर बरस रहे हैं। शिमला के रामपुर बुशहर में एक निजी बस पर पहाड़ से कई पत्थर तेज रफ्तार आकर गिरे, जिससे बस देखिए कैसे बीच से फट गई है। देखिए जरा बस का हाल देखिए आप। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 15 यात्री जख्मी हुए हैं। किस बुरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त हुई है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए कैसे बड़े से बोल्डर पत्थर हैं, बस के अंदर तक पड़े हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर बस को फाड़कर अंदर पहुंचे हैं। इस हादसे की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है, अन्य कई यात्री घायल। उधर मंडी जिले के नवमील इलाके में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 4 दिन से सड़क मार्ग बंद है। वाहनों को रोक कर रखा गया है। इसी वजह से हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 4 दिन से हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। कुछ संस्थाएं लोगों को खाना खिला रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लगातार खतरा भी बढ़ रहा है। इस वक्त हम मंडी जिले के 9 मील इलाके में मौजूद हैं, जहां करीब 4 दिन से वाहनों को प्रशासन की तरफ से रोका गया है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन वाहनों की लगी है। और पिछले 4 दिनों से जो ट्रक चालक हैं, जो वाहन चालक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्ग खुलेगा और कब वो यहां से आगे बढ़ेंगे। और लगातार प्रशासन की तरफ से जो बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, जो मलबा आया है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटना बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो पुलिसकर्मी है वो यहीं पर ट्रक चालकों को और सभी वाहनों को रोक रहे हैं, ताकि आगे जो खतरा है उसमें जो वाहन चालक हैं या फिर जो वाहन हैं वो ना फंसे। इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी
चेतावनी दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो भी वाहन आ रहा है उसे पुलिस कर्मियों के द्वारा रोका जा रहा है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जो खतरा है वो बरकरार है। लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रही है और जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी आपको आती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो मलबा आ रहा है, जो बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो मार्ग है वो पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा। इसीलिए जो पुलिस प्रशासन है वो यहां पर वाहनों को रोक रहा है। और अब अगली खबर जो है वो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए है। दरअसल मुंबई में रहकर भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। जी, मुंबई में हूबहू बनारस की झलक देखी जा सकती है। बांद्रा में आशीष शेल्लार का गणपति पंडाल काफी प्रसिद्ध है और ऐसे में इस बार ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार पंडाल में अनोखी सजावट की गई है। काशी विश्वनाथ धाम और काशी के 80 घाट का अद्भुत दृश्य यहां देखने को मिल रहा है। इस पंडाल में गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, अहिल्या घाट, कई अहम जगहों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर अभिनेता सलमान खान भी इस पंडाल में बप्पा के दर्शन करने आ चुके हैं। मुंबई में बना काशी विश्वनाथ मंदिर देखने में बाहर से तो बेहद सुंदर है, लेकिन अंदर भी इसकी सजावट देखने लायक है। तो आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं कि ये बांद्रा में जो बनाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर, हूबहू वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह दिखता है। ठीक वैसे ही विश्वनाथ बाबा का जो गर्भगृह होता है, जो शिवलिंग होता है, वो यहाँ पर बनकर तैयार है और जो तमाम भक्त गणपति बापा के दर्शन के लिए आते हैं वो काशी विश्वनाथ की तरह जो शिवलिंग बनाया गया है वहाँ इसका भी दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर रेप्लिका तो बनाई गई, प्रतिकृति बनाई गई, लेकिन गणेशोत्सव की खासियत है कि मुख्य मंदिर बनाया जाता है और सुंदर से गणपति बापा को यहाँ पर सजाया जाता है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कई फीट ऊंचे गणपति बापा को यहाँ पर विराजमान किया गया है और यही इस गणेशोत्सव की जो है वो खासियत होती है। देखिए इतनी खूबसूरत इस मूर्ति को बनाया गया है। तमाम भक्त जो हैं वो दूर दूर से इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ काशी विश्वनाथ की रेप्लिका जो है उसको तैयार किया गया है। कुछ भक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, इतना सुंदर इस मंदिर को बनाया गया है, जो लोग काशी नहीं पहुँच सकते हैं उनको यहीं पर सौभाग्य मिल रहा है? देखिए, एक्चुअली बहुत सालों से नया नया मंदिर बनाते हैं इधर। ऐसे हमारे बांद्रा से लेके अंधेरी, जोगेश्वरी, कहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पे शाम के टाइम इतनी गर्दी होती है कि खड़े होने की जगह नहीं होता और एक्टर से लेके नेता से लेके इतने लोग, मतलब बहुत लोग आते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है और ठीक जैसे ही आप इस पूरे प्रांगण से निकलेंगे आपको गणपति बापा की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देगी, जिसके लिए हजारों भक्त आते हैं। फतेहपुर में दबंग ने सरेराह एक युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। इस दौरान दबंग ने युवक की गर्दन पर पैर रखकर उसे जान से मारने तक की कोशिश की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं दबंग पीड़ित युवक को पैर से बुरी तरह मार रहा है। आरोपी पीड़ित की गर्दन पर पैर रखकर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी आरोपी को रोका नहीं। इस दौरान एनएचएआई की गाड़ी भी मौके से गुजरी जरूर और उससे जो शख्स पिट रहा था उसने मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और ये सब कुछ हो रहा था थाने से महज चंद कदमों के फासले पर। यह घटना मलवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कानपुर में नशे में धुत एक युवक पुलिस बूथ में घुसकर दरोगा की टोपी पहनकर और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए आप, मसवानपुर चौराहे पर युवक पुलिस की टोपी लगाए बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ। रावतपुर इंस्पेक्टर के मुताबिक चौराहे पर एक सड़क हादसे के बाद यहां पिकेट पुलिस तैनात थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने मेज पर रखी दरोगा की टोपी उठाई और कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसका चालान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से यमुना नदी में सैलाब आ गया। हरियाणा के यमुनानगर में हत्तीकुंड बैराज पर पहाड़ से आए पानी के साथ लकड़ियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें उठाने के लालच में लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, पानी में बहकर आई बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाने के चक्कर में लोग पानी में कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं।
दरअसल कल ही यमुनानगर में पानी में बहती लकड़ी को निकालने के चक्कर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का इन दिनों बारिश और बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। बड़े पैमाने पर यहां भूस्खलन भी हो रहा है। ताजा मामला किन्नौर से सामने आया। किन्नौर जिले में मलिंग के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया। 50 मीटर सड़क धंस गई, नदी में समा गई। नेशनल हाईवे 5 की सड़क खाई में तब्दील हो चुकी है। सड़क बीच से पूरी तरह धंसी हुई है। गहरी खाई यहां बन गई है। तस्वीरें देखिए आप। और वहीं वांगतू के पास चट्टानें गिरी हैं। 5 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद है। सड़क से पत्थरों को, मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन इतना ज्यादा भूस्खलन हुआ है कि अभी इसमें समय लगेगा। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से कई घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में चट्टान खिसकी है, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की खबर भी है। ये मजदूर कश्मीर के रहने वाले थे। मौके पर राहत और बचाव का काम अभी भी जारी। मौसम विभाग ने लोगों को खतरनाक जगहों पर जाने से एहतियात बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कटान की वजह से मंदिर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका वीडियो सामने आया है। रामपुर के पास नोगली में नेशनल हाईवे पर बना ये मंदिर कटाव की जद में आ गया था। आज सुबह इसका एक हिस्सा जमीन धंसने की वजह से अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा। देखिए जरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं मंदिर को खतरा बना हुआ है। आसपास की जमीन धंसी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अभी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसीलिए खतरा अभी टला नहीं। वहीं उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है। इसी कड़ी में नैनीताल से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। किस तरह एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नैनीताल के रामनगर तहसील की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। यहां बहने वाली कोसी नदी उफान पर है। नदी के रौद्र रूप ने 2 मकान, 1 गौशाला अपनी चपेट में ले ली। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से नदी का बहाव तेज है और उसी पानी के बहाव को झेल नहीं पाई ये इमारतें। देखते ही देखते नदी में समाती चली गई। उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। इस वजह से बड़ी संख्या में यहां पर मलबा, बोल्डर, पत्थर सब सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये मलबा आने से जो अगलाड़ पुल है उसके पास रास्ता बंद हो गया है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगलाड़ पुल में खड़ी पहाड़ी है, लगातार बोल्डर, पत्थर गिर रहे हैं। इसी वजह से काफी लोग हाईवे पर ही फंस गए। देहरादून से यमुना घाटी की तरफ आने वाले यात्री हाईवे पर रुककर अब इंतजार कर रहे हैं कि कब खतरा टले, कब रास्ता खुले और कब वो ये सड़क पार करें। राजस्थान के कोटा में लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर यातायात ठप हो गया है। यहां धरा घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरकर ट्रैक पर आ पड़े। इसी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आसपास के रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। कोटा जिले में लगातार बारिश हो रही है। रेलवे लाइन पर बने पुल के नीचे भी पानी भर गया है। फिलहाल डाउन लाइन तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अप लाइन अभी भी क्लियर करने की कोशिश चल रही है। मतलब अभी भी जो अप लाइन है वो बाधित है। इसके अलावा अंडरपास में पानी भरा हुआ है। कई किलोमीटर लंबा सड़क पर जाम लगा हुआ है। कोटा में रेल और सड़क दोनों ही मार्ग प्रभावित हैं। तो चाहे रेल यातायात हो या सड़क यातायात हो, दोनों कोटा में प्रभावित।
उधर अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में एक पिता पुत्र नदी में बह गए। दरअसल भारी बारिश की वजह से जो सागरमती नदी है वो पूरे उफान पर। इसके बावजूद पिसांगन इलाके में जान जोखिम में डालकर एक पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतरे। लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माने। दोनों पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर पाए, कुछ पलों में असंतुलित हो गए, सागरमती नदी में बहते चले गए। हालांकि पास में मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई, पिता पुत्र को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। फिर भी लोग हैं कि जोखिम उठा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। उधर चीन में पहाड़ खिसकने से कई लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई है। जब यह हादसा हुआ तब कई लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे और इस दौरान वहां पर पहाड़ खिसका, चीख पुकार चीन में मच गई। तेजी से आ रहे मलबे को देखकर कार सवार लोगों ने भागना शुरू कर दिया। पहाड़ से मलबे के साथ साथ इतने पत्थर भी गिरे जो एक पल में किसी की जान ले ले। जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वहां सैलाब भी बह रहा था, इसलिए खतरे को देखते हुए लोगों ने वहां से निकलना ही ठीक समझा। सांसें रोक देने वाली लैंडस्लाइड की एक घटना चीन के यूनान प्रांत के शांग्री ला एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसके बाद हाईवे पर इतना मलबा जमा हो गया कि रास्ता ही बंद हो गया। आगे बढ़ेंगे। रविवार रात 6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था अफगानिस्तान में, जिसने अफगानिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। भूकंप में 1400 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, ये यूं कहें कि उनका तो बस नामो निशान तक मिट गया। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने गांव के गांव का नामो निशान मिटा दिया है। लकड़ी और मिट्टी से बने ज्यादातर घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर भूकंप के बाद खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। तबाही इतनी भयानक मची कि सब कुछ मिट गया। मलबा हटाकर लोग अब घर के नीचे दबे कीमती सामान को ढूंढने में जुटे हैं। आशंका है कि मलबे में अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। भूकंप से हुई भयानक तबाही के बाद कुनार प्रांत में टेम्परेरी हेल्थ कैंप लगाकर घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टरों की मदद से अफगानिस्तान सरकार भूकंप पीड़ितों तक खाने पीने का सामान और राहत सामग्री पहुंचा रही है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में अज्ञात हमलावरों ने पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर को गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 हमलावर बाइक से आए थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर सलून पर बाल कटवा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें गोली मारी। वीडियो में दिखा कि काले रंग की टी-शर्ट पहने हमलावर ने पहले तमंचा दिखाकर लोगों को भगाया, फिर गोलियां लोड करके फायर झोंक दिया। सलून की दुकान के बाहर एक और हमलावर तमंचा लेकर खड़ा था, जो लोगों को डरा धमका कर भगा रहा था। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हमलावरों ने 3 राउंड फायर किए, जिससे पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर की मौत हो गई। हत्याकांड के बाद पुलिस हमलावरों का पता लगाने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। थाना राय क्षेत्र में यहां सादाबाद रोड पर खूब लात घूसे चले हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। बताया जा रहा है ये विवाद खाद के लिए लाइन लगाने को लेकर शुरू हुआ। पहले कहासुनी हुई, देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर कहीं जाकर इस मामले को शांत कराया गया। महाराष्ट्र के नासिक से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। एक नाबालिग लड़के ने भिखारी को सड़क के बीचों बीच मार डाला, फिर शव के पास खड़े होकर डांस किया।
जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी हत्या के बाद बीच सड़क पर डांस करता दिखा। बताया गया कि आरोपी ने भिखारी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि भिखारी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की। त्र्यंबक नाका इलाके में भिखारी की हत्या के बाद आरोपी वहीं खड़ा रहा, जबकि लोग वहां से आते जाते रहे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर सहारनपुर नगर पालिका की लापरवाही से एक कार 11 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। गंगोह निवासी एक युवक अपनी मां को हार्ट अटैक आने पर अस्पताल लेकर जा रहा था और तभी कार नगर पालिका की तरफ से खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। कार में कई लोग सवार थे। आनन फानन में किसी तरह सभी लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया यह जा रहा है कि इस गड्ढे के आसपास किसी भी तरह की कोई चेतावनी का बोर्ड या कोई संकेत चिन्ह सावधानी के लिए, लोगों को सतर्क करने के लिए नहीं लगाया गया था। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद कार्यक्रम मातम में बदल गया। दरअसल कनखल स्थित राजघाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक का संतुलन अचानक बिगड़ा। युवक गंगा नदी की तेज धारा में बह गया। इस घटना का ये लाइव वीडियो है, तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं युवक पानी की तेज धार में बह रहा है। लोग उसे बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। युवक काफी दूर तक बहता चला गया। अब तक इस युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो वो सच देख रहे थे आप, जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।